नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो आज मैंने एक टॉपिक 27 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पोर्शन से लिया है। तो उसी का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। एडिटोरियल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसका मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। तो आप सेशन के एंड तक जरूर देखें। इसमें बहुत वर्ड्स होंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे सीखने के लिए। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं सेशन को आप एंड तक जरूर देखें, तभी आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले चीज ये समझनी जरूरी है कि यहाँ पे जो वर्ड्स आपको मिल रहे हैं वो क्या क्या वर्ड्स हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो भी ऐसे वर्ड्स हैं उसी के बारे में पहले समझना बहुत जरूरी होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक वर्ड मिला, यानी ये फ्रेजल वर्ब है स्क्वायर ऑफ। वैसे इस वर्ड का मतलब अगर निकालेंगे, इसका मतलब होता है जैसे टू प्रिपेयर टू फाइट और इन कम्पीट। टू प्रिपेयर टू फाइट या compete बोलते हैं। compete का मतलब ये हुआ जैसे किसी चीज के लिए आप काफी कंपटीशन की बात हो रही है, उसके लिए तैयार होने की बात है। यहाँ पे इसका मतलब एग्जैक्टली ये निकालेंगे, लेकिन इसमें अलग अलग तरीके से वर्ड्स का मतलब निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें। वेदर इंडिया विंस मेडल्स और नॉट। चाहे वेदर के साथ और या और नॉट वाला कॉम्बिनेशन होता है, चाहे भारत जीतेगा या नहीं। द स्टेजिंग ऑफ द चेस ओलंपियाड विल गिव चेस अ बूस्ट। यहाँ बोला कि स्टेजिंग यानी इसका जो लीड करना, ये एक चेस ओलंपियाड, ये काफी बूस्ट देगा भारत को। दैट मीन्स यहाँ के लोग काफी इससे प्रेरित होंगे। तो इससे वर्ड मिला बूस्ट। वैसे बूस्ट का मतलब बढ़ावा देना होता है। जैसे मान लीजिए बूस्ट एक वर्ड मिला, इसका मतलब होता है जैसे आप कहेंगे, जैसे इनकरेजमेंट भी बोलते हैं। एनकरेजमेंट। इनकरेजमेंट इसका मतलब निकालेंगे, यानी इसको इससे क्या होगा, वेदर इंडिया विंस मेडल्स और नॉट, चाहे भारत जीते ना जीते, लेकिन एक द स्टेजिंग ऑफ चेस, यानी चेस का जो लीड करना है। स्टेजिंग का मतलब होता है यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराना, लीड करने का सेंस है। द चेस ओलंपियाड विल गिव चेस अ बूस्ट। उससे क्या होगा, एक बूस्ट मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा। इसको मैं यहाँ पे सही तरीके से लिख देता हूं। जैसा कि मैंने कहा, जो भी वर्ड्स आपको यहाँ पे नहीं आते हैं उसको सर्च जरूर करिए और उसका मतलब निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। इनकरेजमेंट का मतलब और भी हो सकता है, जैसे स्टिमुलस भी एक वर्ड होता है। इन सभी का मतलब होता है जैसे किसी चीज को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन करने का सेंस है। यहाँ पे वर्ड है स्टिमुलस। तो अगर हेडलाइंस में बहुत ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं तो उसको सर्च करके आप लिखिए और अंडरस्टैंडिंग को जरूर बढ़ाइए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो लाइन दी गई है, अ नेशन ब्रीमिंग। ब्रीमिंग का मतलब होता है फुल विद, यानी यहाँ पे ब्रीमिंग एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कॉम्प्लीटली फुल विद समथिंग, मतलब किसी चीज से भरा हुआ, यानी इसका मतलब होगा फुल विद। चेस टैलेंट इज नाउ रेडी टू परेड। यहाँ पे वर्ड मिला परेड।
तो इस वर्ड का मतलब ये होगा, जैसे कि ऐसे तो परेड आप जानते ही हैं, डिस्प्ले करने का मतलब होगा यहाँ पे, प्रदर्शन करने के सेंस में है। परेड का मतलब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, प्रदर्शन करने के सेंस में आएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें। नेशन ब्रीमिंग मतलब फुल विद होता है चेस टैलेंट। नेशन पूरी तरह से चेस टैलेंट से पूरी तरह से फुल है, इज नाउ रेडी टू परेड, अब रेडी है परेड करने के लिए, दैट मीन्स डिस्प्ले करने के लिए, इट ऑन प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पे, दैट डज नॉट गेट एनी बिगर, जो इससे बड़ा नहीं मिला, जो भी ऐसा बड़ा नहीं मिलता है उसकी बात हो रही है। द 44th चेस ओलंपियाड विद पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 187 नेशंस, यानी 187 नेशंस इसमें, ओपन्स विथ अ गैला। गैला का मतलब होता है जैसे काफी स्पेशल परफॉर्मेंस को बोलते हैं, यानी काफी, जैसे एक वर्ड मिला गैला, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब होगा स्पेशल परफॉर्मेंस। स्पेशल परफॉर्मेंस की बात हो रही है, उसको गैला बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक ये वर्ड है। तो इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे, यानी और भी कुछ लाइंस को समझते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। इसमें काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। चलिए आगे देखते हैं इसमें। ओपन्स विद अ गैला सेरेमनी एट चेन्नई नेहरू स्टेडियम ऑन थर्सडे। ये चीज कब शुरुआत हुई? थर्सडे को। एंड द 11 राउंड ऑन बोर्ड एक्शन कॉमेंसेस। एक वर्ड मिला कॉमेंस। कॉमेंस इसका मतलब ये होगा, जैसे शुरुआत करना होता है, टू स्टार्ट को बोलते कॉमेंस। जैसे यहाँ पे इसका मतलब होगा टू स्टार्ट या टू बिगिन। इसका मतलब होगा टू स्टार्ट, ने स्टार्ट करना, बिगिन करना होता है। द फॉलोइंग डे एट, यहाँ पे एक जगह का नाम है मामल्लपुरम, वहां का एक जगह है, विद द यूजुअल मेडल विनिंग नेशंस रशिया एंड चाइना नॉट इन द मिक्स। इसमें रशिया और चाइना जनरली जीतते हैं, वो इसमें नहीं है शामिल। सम फर्स्ट टाइमर्स कुड ऑक्युपाई द पोडियम, मतलब पहली बार स्टेज को कौन ऑक्युपाई करेंगे? फर्स्ट टाइमर्स। बहुत ऐसे लोग होंगे, बहुत ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम, बहुत ऐसी कंट्रीज है जो फर्स्ट टाइम हो सकते हैं विनर्स। इससे पहले रशिया और चाइना इसमें काफी आगे रहते थे, तो इस बार उसमें शामिल नहीं है। द ग्रेटेस्ट ऑफ करेंट प्लेयर्स, जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन, इज लुकिंग टू लीड नॉर्वे टू इट्स फर्स्ट मेडल। ये सबसे पहला मेडल जीतने के लिए आगे है। देयर विल बी अदर इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का मतलब होता है फेमस, जैसे एक वर्ड मिला इलस्ट्रियस, इसका मतलब फेमस भी बोलेंगे, शानदार भी बोलते हैं। ऐसे इस वर्ड का इस जगह पे मतलब होगा फेमस। इस वर्ड का यहाँ पे मतलब निकालेंगे फेमस। जो व्यक्ति फेमस है उसको बोलते हैं इलस्ट्रियस। या शानदार भी मतलब होता है, स्पेक्टेकुलर भी मतलब इसका होगा। देयर विल बी अदर इलस्ट्रियस परफॉर्मेंस, और भी होंगे काफी फेमस परफॉर्मेंस इन बोथ सेक्शन ऑफ। यहाँ पे वर्ड मिला बेनियल। बाइनियल का मतलब ये हुआ कि कंपटीशन जो हर 2 सालों पे होने वाला, यानी कह सकते हैं आप हैपनिंग वंस एवरी 2 इयर्स। हैपनिंग वंस एवरी 2 इयर्स उसको बोलते हैं, जो हर 2 साल पे परफॉर्मेंस होता है। यहाँ पे है बायनियल, मतलब हुआ जो हर 2 साल पे जो परफॉर्मेंस होते हैं, दैट मीन्स हैपनिंग वंस एवरी 2 इयर्स, उसको बोलेंगे। बट द डिसर्निंग, यहाँ पे वर्ड मिला डिसर्निंग। डिसर्निंग का मतलब ये होता है जैसे कि हैविंग अ गुड जजमेंट,
जिसको समझदारी और अंडरस्टैंडिंग भी कहेंगे, इसको बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग या समझदारी बोलेंगे। यहाँ पे मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, वर्ड्स को बोल दे रहा हूँ। और फोकस ऑन लेता है, रिलाई ऑन लेता है, फिन्स ऑन लेता है, इनफिन्स ऑन लेता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे। फोकस ऑन, रिलाई ऑन, इस प्रकार से और भी सारे वर्ड्स है जो ऑन लेते हैं। हाउ इंडिया परफॉर्म्स एट होम, किस प्रकार से भारत परफॉर्म करेगा होम में। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, यहाँ तक इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं आगे की लाइंस को। यहाँ पे बात ये कही जा रही है कि इंडिया परफॉर्म्स एट होम बीइंग द होस्ट, होस्ट होने के नाते, या होस्ट, भारत होस्ट है इसका। इंडिया कुड फिल टू टीम्स इन इच सेक्शन। इच के बाद डायरेक्ट नाउन आता है तो नाउन सिंगुलर होगा। वही इच के साथ अगर ऑफ लगा हो तो यहाँ पे नाउन लगाते हैं प्लूरल। यहाँ पे नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इस बात को आप समझिएगा। इच के साथ अगर आपने ऑफ लगा दिया तो नाउन लगता है प्लूरल, इच के साथ डायरेक्ट नाउन आया तो सिंगुलर हो जाएगा। एज देयर वर एन ओल एज देयर वर एन ऑड नंबर ऑफ एंट्रीज, बहुत सारे एंट्रीज हैं इसमें। इंडिया एडेड अ थर्ड टीम टू मेक इट इवन। एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट ही हुआ, फलस्वरूप बोलते हैं इसका मतलब। 30 प्लेयर्स इंक्लूडिंग 15 वुमेन विल प्रेजेंट इंडिया इन द प्रीमियर वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप। ये लोग प्रेजेंट करेंगे इंडिया प्रीमियर वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप में, ये लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। दो विश्वनाथन आनंद इज द मेंटोर फॉर दीज टीम्स। इन टीम्स के लिए विश्वनाथन आनंद क्या है, मेंटोर हैं। द इंडियन मेन आर स्ट्रॉन्ग इनफ, इससे क्वेश्चन आता है, कभी भी इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं लिखेंगे। इनफ स्ट्रॉन्ग अगर आपने लिख दिया तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। और इसके साथ, इनफ के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है, दैट मीन्स यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। सही क्या होता है, इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ ही सही होता है। यानी इसके साथ एक क्वेश्चन फॉर्म होता है, कभी भी अगर आपने इनफ के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगा दिया तो गलत हो जाएगा, और इनफ के बाद भी डिग्री नहीं आ सकती। डिग्री हर हाल में पहले ही आती है। टू बी सीटेड सेकेंड इन द ओपन सेक्शन, यहां पे वर्ड मिला एक, जैसे सीटेड। यहाँ पे सीटेड का मतलब होता है जैसे बोना, उगाना, ऐसे सेट करना होता है, ये चीज कही जा रही है। द इंडियन वुमेन लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर मतलब, लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब सर्च करना होता है, ढूंढना। देयर फर्स्ट मेडल, पहला मेडल, यानी ये ढूंढेंगे। लुक फॉर से बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बनते हैं, जैसे लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, लुक फॉर का मतलब सर्च करना, लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना होता है। आप इसी चैनल पे इंग्लिश बाय अभिमन्यु सिंह चैनल पे आप सर्च करिएगा, फ्रेजल वर्ब पार्ट 1 बाय अभिमन्यु सिंह, पार्ट 2 बाय अभिमन्यु सिंह, तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी वहां पे। ये फ्रेजल वर्ब है। फॉर देयर फर्स्ट मेडल, देयर क्यों आया, क्योंकि महिलाओं की, यहाँ पे महिलाओं की बात हो रही है, बहुत सारे वेमेन हैं, इसकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे देयर आया। फर्स्ट मेडल और सीरियल फर्स्ट। टैलेंटेड टीन्स, जिसका नाम है डी गुकेश अर्जुन इरगासी, निहाल सारिन, एने सब नाम दिए गए हैं। अर्न देयर डैश, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने इनफ के बारे में बताया, तो इनफ के पहले, यानी इनफ नाउन से पहले आया तो इनफ एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और इनफ से पहले कोई भी डिग्री आती है तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगा सकते हैं। इनफ के बाद कोई डिग्री नहीं आ सकती। जैसे अगर इसको मैंने लिख दिया स्ट्रॉन्ग इनफ, जो सही है। अगर लिखा हुआ है इनफ स्ट्रॉन्ग तो गलत हो जाएगा। गुड इनफ सही होता है, बेटर इनफ गलत हो जाएगा। गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री के साथ इनफ हमेशा सही होता है। नेगेटिव यानी कंपैरेटिव के साथ, नेगेटिव कहना है गलत हो जाएगा। कंपैरेटिव के साथ आप हमेशा यहाँ पे इनफ को लगाएंगे तो गलती वो चीज होती है, वो गलत हो जाता है। आई होप आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। देखते हैं यहाँ पे अगले स्लाइड में ऐसी क्या चीजें हैं जो सीखने वाली हैं। यहाँ पे अर्नड, ये V2 फॉर्म है। अर्नड मतलब प्राप्त करना, जीतना। देयर स्ट्राइव टू बी ऑन द बिगेस्ट स्टेज। एक यहाँ पे कंडीशन ये मिला, दिस अर्न वंस स्ट्राइप्स का मतलब होता है टू डू समथिंग टू डिजर्व अ न्यू पोजीशन टू हायर स्टेटस। इसका मतलब होता है जैसे अर्न देयर स्ट्राइप्स, इस ये फ्रेज है। यहां से यहां तक क्या है, फ्रेज है। जैसे ऐसे एक लाइन आती है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अर्न वंस स्ट्राइप, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है ऑन वन स्ट्राइप। इसका मतलब होगा टू डू समथिंग टू डिजर्व अ न्यू पोजीशन, टू डू समथिंग टू डिजर्व अ न्यू पोजीशन, उसको बोलते हैं ऑन वंस स्ट्राइव। यानी यहाँ पे क्या हुआ है, सभी ने क्या किया, एक एक बिगेस्ट, टू बी ऑन द बिगेस्ट स्टेज, बड़े स्टेज पे सभी ने अचीवमेंट प्राप्त की। यानी कुछ ऐसा डिजर्व किए जो नए पोजीशन पे जाने की बात हो रही है, यानी उस पे वो लोग, उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया नए पोजीशन पहुंचने के लिए। कुछ करना यानी उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की। इट रिमेन्स टू बी सीन, ऐसा देखना बाकी है, वेदर दे प्ले अकॉर्डिंग टू देयर ग्रोइंग रेपुटेशन। ये देखना बाकी है क्या वे लोग जिस प्रकार से बढ़ते हुए रेपुटेशन में खेल रहे हैं वैसे हैं या नहीं, ये देखना बाकी है। आगे की लाइन देखते हैं। ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंट द ओलंपियाड प्रोमिसेस टू बी अ सक्सेस। ये काफी सफलता की बात हुई। वंस रशिया वॉज आउट ऑफ द ओलंपियाड, रशिया इससे बाहर है, बोथ एज होस्ट एंड पार्टिसिपेंट, यानी जो होस्ट और पार्टिसिपेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट द तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड ऑल इंडिया चेस फेडरेशन हैव accomplished। accomplished का मतलब होता है पूरा करना। जैसे एक फ्रेजल वर्ब आता है कैरी आउट, कैरी आउट इसका मतलब बोलेंगे accomplish, पूरा करना। ये इस वर्ड का मतलब होता है पूरा करना। और एक ऐसी प्रकार से वन वर्ड में आता है कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब होता है बुरे काम में साथ देने वाला। दैट मीन्स एन एसोसिएट इन क्राइम, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, बुरे काम में साथ देने वाला। और इसको बोलते यहाँ पे क्षमा चाहूंगा इसके लिए, एक कॉम्प्लेक्स है। ये एक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है, यहाँ पे ये वाला एक कॉम्प्लेक्स जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है पूरा करना। यानी कैरी आउट मतलब एकम्प्लिश होता है पूरा करना। ये जो वर्ड मिला कैरी आउट, जिसका मतलब होगा एकम्प्लिश, दैट मीन्स पूरा करना। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, सीई लास्ट में है, यानी एन एसोसिएट इन क्राइम, बुरे काम में साथ देने वाला। और जिस वर्ड के लास्ट में एस एच होता है, श है ये, दैट मीन्स एकम्प्लिश, इसका मतलब हुआ पूरा करना। तो हैव accomplished इन सेटिंग अप दिस मेगा इवेंट इन जस्ट 4 months। मतलब यहाँ पे हुआ कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है और तमिलनाडु सरकार की तारीफ हो रही है, जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम। इन्होंने 4 महीने में, फॉर इन जस्ट 4 months ऑफ गेटिंग द, ऑफ के साथ यहाँ पे आईएनजी आ गया, यानी जेरेंट है, द होस्टिंग, मतलब पूरे इन्होंने तैयारी, पूरी तैयारी 4 महीनों में कर ली थी। इसी के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो आगे की लाइंस को और भी देखते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। यहां पे लाइन दी गई है, ऑफ गेटिंग द होस्टिंग राइट्स इज हार्ड टू कॉम्प्रिहेंड। मतलब होस्टिंग राइट लेना काफी कठिन होता है। कॉम्प्रिहेंड का मतलब ऐसे होता है, कॉम्प्रिहेंड एक वर्ड मिला, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, यानी परसीव करना बोल सकते हैं।
कॉम्प्रिहेंड का मतलब होगा अंडरस्टैंड करना या परसीव करना। इसका मतलब होगा अंडरस्टैंड या परसीव। किसी जगहों पे ये चीज ऑर्गेनाइज करा देना है काफी, सम्मिलित कराना, मिला लेना काफी टफ टास्क होता है। ये काफी हार्ड चीजें हैं। ऑन गेटिंग, ऑन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, वर्ब प्लस आईएनजी आता है प्रेपोजिशन के बाद, यानी जीरन। ऑन गेटिंग चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन्स अप्रूवल, इनके अप्रूवल मिलने के बाद द ब्यूरोक्रेसी टर्न अ विजन इनटू रियलिटी बाय, इन्होंने इस विजन को रियलिटी में चेंज किया। बाय टेकिंग केयर ऑफ, बाई के साथ आईएनजी आ गया, बाय टेकिंग केयर ऑफ, बाई के साथ यानी प्रेपोजिशन के साथ जब भी कोई वर्ब आएगा तो वर्ब प्लस आईएनजी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे जीरन। केयर ऑफ एवरी लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट, द वर्ल्ड चेस फेडरेशन, the World Chess Federation (FIDE) is already fine-tuning the arrangements, including the playing halls that will accommodate, जिसमें इतने लोग शामिल होंगे, about 1400 players will live broadcast of games from about 700 boards in each round, प्रत्येक राउंड में इतने प्लेयर्स और इतने राउंड्स हो सकते हैं, इतने प्लेयर्स होंगे। द इंडियन टेक्नीशियंस आर सेट टू रेज, राइज मतलब उगना और रेज मतलब उठाना होता है, रेज द बार टू न्यू हाई। द इंडियन टेक्नीशियंस आर सेट मतलब इनको मौका मिला है चीजों को और लेवल तक पहुंचाकर प्रदर्शित करने का, दिखाने का। एल्सवेयर यहाँ पे इसका मतलब होगा, एल्सवेयर का मतलब होता है किसी दूसरे स्थान में। तो यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का, फिर आपको बताता हूं आगे की लाइन। इस पेज का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए। जो भी वर्ड्स आपको नहीं आते उसका डिस्कशन मैं करा रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मुझे लग रहे हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड ये हैं, या वैसे सारे वर्ड जो काफी थोड़े 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 भी टफ वर्ड्स मिल रहे हैं, उसका मैं डिस्कशन करा ही दे रहा हूँ। इसलिए आप इसको आराम से देखिए, लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, चूंकि एडिटोरियल डिस्कशन में टाइम लगता ही है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखेंगे। इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए पेशेंस की बहुत जरूरत है। आई होप आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। नो एफर्ट इज बीइंग, बीइंग के साथ वी3 आ गया। बीइंग के साथ यहाँ पे क्या हुआ, वी3 आ गया। तो बीइंग के साथ स्पेयर्ड यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड। स्पेयर्ड का मतलब होता है जैसे छोड़ना, सहन करना, कोई ऐसी चीजें नहीं छोड़ी गई है टू शोकेस द रिच कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द कंट्री, जो भी भारत की जो हेरिटेज है, यहाँ की जो विरासत है, उसको दिखाने के लिए, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ा गया। नो एफर्ट इज बीइंग स्पेयर्ड, कोई कसर बख्शा नहीं गया, छोड़ा नहीं गया, ऐसे बोल सकते हैं। विद द फोकस बीइंग ऑन द होम स्टेट, a team of over 500 volunteers have been trained to handle, इतने लोगों को ट्रेन किया गया है हैंडल करने के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है या पैसिव हो, उसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। हैव बीन के साथ वी3 लग गया। वेरियस नीड्स ऑफ द वेस्टिंग कंटिजेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड मिला कंटिजेंट्स, जिसका मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होता है। कंटिजेंट्स का मतलब होगा, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं कंटिजेंट्स। मतलब जो भी व्यक्ति आएंगे उनकी जरूरतों को देखने के लिए इतने वॉलंटियर्स को ट्रेन किए गए हैं ताकि वो हैंडल करें। सिक्योरिटी पर्सनल, ये पर्सनल मतलब होता है सुरक्षा कर्मी की बात हो रही है। एंड हेल्थ वर्कर्स आर इन प्लेस टू मीट एनी कंटिजेंसी, यहाँ पे एक वर्ड मिला कंटिजेंसी, जिसका मतलब होता है पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन, मतलब फ्यूचर में ऐसी कोई चीजें होंगी जिस जो आपातकालीन स्थिति के लिए वहां पे डॉक्टर्स है, टीम हेल्थ वर्कर्स है, सभी लोग वहां पे हैं। वैसे एग्जैक्टली इस वर्ड का मतलब होता है कंटिजेंसी का मतलब, कंटिजेंसी
इसका मतलब जैसे कोई ऐसी चीज है जो अनिश्चित घटना को बोलते हैं। ये जो वर्ड मिला इसका मतलब क्या होता है? कंटिजेंसी। जो अचानक बोल सकते हैं अनिश्चित घटना। ऐसी कोई घटना घटित हो जाए, उसके लिए वहां पे टीम है, डॉक्टर्स हैं, उनकी पूरी टीम है, जो भी है सब लोग वहां पे हैं। मतलब ये काफी आयोजन यहाँ पे काफी बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है, जो कि दुनिया के लिए, दुनिया के नजरों में इससे भारत की स्थिति और अच्छी दिखेगी। यानी यहाँ पे लोग और रेस्पेक्ट की भावना से देखेंगे भारत को, क्योंकि भारत हर चीजों में अब आगे विकास कर रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। बट फॉर दोज फ्रॉम द AICF हु हैव वर्कड राउंड द क्लॉक, मतलब 24 घंटे बोलते हैं, 24 घंटे मतलब हमेशा, फॉर 4 months आफ्टर शिफ्टिंग बेस टू, यहाँ पे लिखा है मामल्लपुरम, जो जगह का नाम है। यहाँ पे जैसे वैसे वे लोग जो पूरी तरह से दिन रात मेहनत किए हैं 4 महीने में इसको शिफ्ट करने के लिए इस जगह पे। यानी पहले ये अचानक यहाँ पे 4 महीनों में सारी चीजें की गई। यानी यहाँ पे तैयारियां 4 महीनों में की गई। ऑल द एफर्ट वुड बी वर्थ इफ इफ यहाँ पे दिया है ऑल द एफर्ट वुड बी वर्थ इट ओनली इफ द इंडियन टीम्स कम अप विद मेडल विनिंग परफॉर्मेंस। सारी प्रयासें वर्थ होंगी, यानी सभी चीजें यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सारी चीजें तभी सही हो सकती हैं, वर्थ मतलब लायक हो सकती हैं, अगर भारतीय टीम यानी इंडियन टीम्स कम अप विद मेडल विनिंग परफॉर्मेंस, अगर भारतीय टीम मेडल विनिंग परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ती है, तो इस प्रकार से ये बोल सकते हैं यहाँ पे कराना ये साकार हो जाएगा, ये टोटली वर्थ रहेगा, मतलब अच्छा साबित होगा। तो ये थी कुछ खास बातें इस वाले स्लाइड में। दैट मीन्स आज का जो एडिटोरियल मैंने डिस्कशन कराया है, इसको आप डेली बेसिस पे खुद से भी पढ़ें, इसी प्रकार से टॉपिक्स को आप रीड करें। जो भी वर्ड्स नहीं आते हैं उसको आप डेली बेसिस पे पढ़ के इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं पढ़ने के। इसमें आप ग्रामर को भी देख कर पढ़ सकते हैं। छोटी छोटी बातें मैंने डिस्कशन करा दी हैं, इसके अलावा और भी चीजें आप दोबारा पढ़ेंगे, रिवीजन करके पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। सो with this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone. Just keep watching this channel for further updates. Thank you so much. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि जो भी इस प्रकार के वीडियोस मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।